शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। उपज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गीता पे चर्चा, चैप्टर 1 और वर्स नंबर 7 से हमको शुरू करना है। फिर बहुत ही अच्छा दिन था, हम लोग को सौभाग्य मिला जगन्नाथ जी के पद दर्शन करने का। और अभी आप जो वीडियो देख रहे थे वो था टेर कदम, जो वृंदावन के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ भगवान जाके गायों को टेरते मतलब बुलाते थे। चलिए, तो श्लोक क्रमांक 7। अस्माकं तु विशिष्ट ये तान निबोध द्विजोत्तम नायकमं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान ब्रवीमीते। तो दुर्योधन, अभी तक क्या हुआ पहले जो 6 श्लोकों में, दुर्योधन गए और उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को मुख्य तौर पर पांडवों की जो सेना है उसकी गुणगान बताया कि पांडवों की सेना इतनी अच्छी है, उसमें ये महारथी है, ये अतिरथी है। और पिछले सेशन में अगर सभी को याद हो तो हमने महारथी क्या होता है, अतिरथी क्या होता है, अक्षौहिणी क्या होता है, सब कुछ हमने चर्चा किया था। वो नोट्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर के एंड में, तो आप उसको बाद में सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, दुर्योधन से आप एक चीज जरूर सीख सकते हैं, वो डिप्लोमेसी। कैसे डिप्लोमेसी करना है। दुर्योधन ने क्या किया अभी तक, अपने दुश्मनों की या अपने सामने वाले जिनसे उन्हें मुठभेड़ करना है, जिनसे उनको लड़ाई करना है, उनकी गुण बताए। लेकिन कभी कभी टीम को आपको एक हैंडल करना है तो आपको उन्हें चैलेंजेस बताने पड़ते हैं, है ना। आपको अपने परिवार को मुश्किलें बतानी पड़ती हैं कि कैसे हम मुश्किलों में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा चैलेंजेस बताएंगे और कोई होप नहीं बताएंगे तो वो लोग तो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए अब दुर्योधन ने दूसरे दल की तारीफ करना कम किया या बंद किया और अब अपने दल की तारीफ करना शुरू करा कि मेरे हमारे ग्रुप में, हमारी सेना में कौरवों की तरफ से कौन कौन महान लोग लड़ रहे हैं उनके बारे में बताना शुरू कर रहे हैं, है ना? तो आपकी जानकारी में दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य को, है ना। इसलिए द्रोणाचार्य को यहाँ पे द्विजोत्तम, द्विज मतलब, जो द्विज का मतलब जानते हैं चैट बॉक्स में डालें, द्विज मतलब क्या होता है। द्विजोत्तम बोल रहे हैं, उत्तम तो आप जानते हैं बेस्ट। और राम बोल रहे हैं दुर्योधन कि मैं अपने सेना में, मेरी जो सेना में जो नायक गण है ना, जो कैप्टन है, जो लीडर है, नायक, उनके बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, है ना। तो बहुत हो गई पांडवों की तारीफ, बहुत तारीफ कर ली पांडवों की। अब जो है थोड़ा मेरे सेना की बारे में सुने। चलिए देखते हैं कि कौन बता रहा है। द्विज मतलब डायरेक्शंस नहीं, वो होता है दिग। डायरेक्शन मतलब होता है दिग, DIG। ये है द्विज, तो नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, और किसको पता है तो बताएंगे। तो अब क्या है, कौन कौन से उन्होंने बताए। तो श्लोक क्रमांक 8 में आता है कौन कौन से बताए। सेकंड बर्थ, यस। जा मतलब होता है जन्म, है ना। और द्वि मतलब सेकंड। तो जो जिसका 2 बार जन्म हुआ है उसको द्विज बोलते हैं। तो एक बार तो हम सबका जन्म हुआ है हमारी माँ के गर्भ से, सब लोग अपने अपनी माँ की गर्भ से आए हैं, तो वो पहला जन्म। लेकिन मनुष्य वो है जिसका 2 बार जन्म हो, उसको सभ्य मनुष्य बोला जाता है। दूसरी बार जन्म होता है जब आध्यात्मिक गुरु हमको दीक्षा देते हैं, जब हम किसी गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, जब वो हमको मंत्र देते हैं, है ना, उसको दूसरा जन्म कहते हैं।
तो सभ्य मनुष्य वो है जो उस ज्ञान की प्राप्ति करे, जो उस अनुभूति, उस आध्यात्मिक स्थिति को, अनुभूति को प्राप्त करे। तो इसलिए उनको द्विज बोलते हैं। केवल ब्राह्मण ही नहीं, तो ब्राह्मण तो सामान्य तौर पे द्विज होते ही हैं, बल्कि क्षत्रिय, वैश्य, अन्य लोग भी द्विज बन सकते हैं। तो कहा जा रहा है अगले श्लोक में, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जया व अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अब जो बात हमारी हो रही थी कि दुर्योधन के मेन किन लोगों के ऊपर दुर्योधन डिपेंडेंट है, कौन है वो लोग जिसके ऊपर उसको सबसे ज्यादा भरोसा है ना। हालांकि मैंने लास्ट सेशन में बताया आपको कि ऐसा कुछ नाम है जो गीता में नहीं दिया है, लेकिन महाभारत में है ना। तो वो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। याद है? चैट बॉक्स में बताइए। हाँ, तो सबसे पहले उसने किसका नाम लिया? सबसे पहले आपका नाम लिया, सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया। हालांकि टेक्निकली ये सही नहीं है, टेक्निकली भीष्म का नाम पहले लेना चाहिए, लेकिन इसे बोलते हैं एक डिप्लोमेटिक। जैसे आप देखिए, हमारी कंपनी में जो बॉस लोग होते हैं, टीम लीडर लोग, वो क्या करते हैं? आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं, दूसरे को बोलते हैं वो अच्छा है पर तुम ज्यादा अच्छी हो, उसके सामने जाके उसकी तारीफ करते हैं। सो लाइक दिस आर द वेज ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति। इसलिए जब कोई आपकी तारीफ करे तो फूल की कुप्पा नहीं बन जाना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे पफ डफ, जैसे एक होता है पफ राइस। पफ राइस मतलब जिसको मूढ़ी बोलते हैं हिंदी में, आई डोंट नो उड़िया में क्या बोलते हैं। तो जो मूढ़ी होता है वो दिखने में मोटा होता है, पर उसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई ग्रेन नहीं होता, उसमें केवल हवा होती है। तो मूढ़ी खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। तो ऐसे ही हमको पफ टफ नहीं हो जाना चाहिए, है ना। तो द्रोणाचार्य को पफ टफ करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, उसकी तारीफ करके कि आप मेरे नंबर वन खिलाड़ी हैं, आप मेरे नंबर वन सैनिक हैं। फिर उसके बाद भीष्म का नाम लेता है, कर्ण का, कृपाचार्य का, अश्वत्थामा का, विकर्ण का, और सोमदत्त के पुत्रों का, जिसमें भूरिश्रवा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका हाथ काटा गया था बाद में, है ना, जिस पर कि बहुत हो हल्ला मचाया था कौरवों ने कि हाथ काट दिया, ये क्या बात है। इस प्रकार से तो ये लोग कौन है और ये लोग कैसे लोग हैं? ये कोई सामान्य लोग नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिनकी हमेशा विजय होती है, जिनकी हमेशा विजय निश्चित है। ये लिखा हुआ है, समितिम जया, हमेशा जिनकी विक्ट्री होती है। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं परपट में कि दुर्योधन ने यहाँ पर उसके दल के सभी मुख्य सेनानियों का वर्णन किया है। अच्छा, विकर्ण जो है वो दुर्योधन का भाई है, लेकिन विकर्ण जो है वो दुर्योधन का भाई होते हुए भी उसने ऐसी कुछ हरकत की थी जो दुर्योधन को पसंद नहीं आई। कौन जानते हैं? पहले चैट बॉक्स में बताएंगे, फिर अनम्यूट करेंगे, है ना। अच्छा, थैंक यू। लास्ट टाइम का जो हमारा क्वेश्चन था दानवास, बहुत सारे लोग सीख गए। थैंक यू राधा माता जी एंड शुक्ल लक्ष्मी माता जी, थैंक यू फॉर नोइंग। हाँ, विकर्ण ने ऐसा कुछ काम किया था, हालांकि वो है दुर्योधन का भाई, वो एक कौरव है, लेकिन ये दुर्योधन को पसंद नहीं आया। और पांडवों में विकर्ण सबसे फेवरेट पांडवों का कौरव है, मतलब कौरवों के बीच में पांडव लोग उसको पसंद किए थे। हाँ, सही बताया स्मित रंजन ने कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सारे के सारे 100 भाई जो है वो दुशासन का सपोर्ट कर रहे थे, उस समय केवल एक ही कौरव था, विकर्ण, जिसने विरोध किया था कि नहीं, ये हमारी भाभी है, इसके साथ जो हो रहा है ये गलत है। और उसने खुलेआम जो है दुशासन का और दुर्योधन का विरोध किया था। फिर उसको प्रेशर के कारण, उसको तो छोटा भाई था, उसको कोई सुनेगा कौन, तो उसको फिर नीचे बिठा दिया गया। लेकिन उसने जो है सपोर्ट किया था। इसलिए जब विकर्ण की लड़ाई हो रही थी भीम से, आपको याद होगा कि भीम ने ये कसम खाई थी कि सारे 100 के 100 कौरवों को वो मारेगा, है ना, है ना। ऐसे तो युयुत्सु भी कौरव है, लेकिन युयुत्सु जो है उनका केस अलग है। क्या अलग है बताएंगे चैट बॉक्स में जो जानते हैं। लेकिन बाकी 100 भाइयों को भीम ने मारा है, लेकिन विकर्ण को भीम नहीं मारना चाहते थे। जब उनका आमने सामने हुआ तो भीम ने बोल दिया, मेरे भाई विकर्ण, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, भले मेरी मेरी ये जो प्रतिज्ञा है ये खराब हो जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि भीम जानते थे कि विकर्ण धार्मिक व्यक्ति है, सही व्यक्ति है, आर्य है, सिविलाइज मैन है, उसने द्रौपदी के लिए आवाज उठाई थी, तो इसलिए भीम उसको नहीं मारना चाहते। लेकिन फिर भी विकर्ण जो है यहाँ दुर्योधन की ओर से लड़ रहे हैं, क्योंकि विकर्ण का कहना था उस समय मेरी भाभी की रक्षा करना, स्त्री के खिलाफ कुछ हो रहा है, वो मेरा धर्म था, मैंने उसके लिए अपनी आवाज उठाई। लेकिन इस समय मैं अपने पिता धृतराष्ट्र का पुत्र हूँ, दुर्योधन मेरे बड़े भाई हैं, उनकी रक्षा करना भी मेरा धर्म है, तो वो मैं करूंगा। तो एक और व्यक्ति जो
अपने धर्म के उसमें मारा गया बेचारा, तो वो है कर्ण। पर ही इज कंसिडर्ड लाइक अ हीरो अमंगस्ट द कौरवास। तो कौरवों में अगर कोई हीरो है तो वो भी कर्ण है। ठीक है। अच्छा, फिर अश्वत्थामा को तो आप जानते हैं, अश्वत्थामा के बारे में और जानकारी बाद में आएगी, है ना। वो 7 जो चिरंजीवियों में से एक है और बड़ा स्पेशल व्यक्ति है ना। और सोमदत्ती है ना, यानी सोमदत्ता की एक बहुत बड़ी सेना है, तो एक अक्षोणी की पूरी सेना होने की है। उसमें से भूरिश्रवा बहुत फेमस है। और ये जो है बहालिकास के राजा हैं। और कर्ण तो आप जानते ही, सब कर्ण तो बहुत फेमस है। और कृपाचार्य अ, के, हाँ ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कृपाचार्य की बहन जो है कृपि, वो द्रोणाचार्य की पत्नी भी है, जो कि अश्वत्थामा की मां भी है। ठीक है। क्या नाम है विकर्ण? विकर्ण यस। कर्ण का मतलब होता है, कई बार लोग पूछते हैं कर्ण क्यों नाम था उसका, क्योंकि ये कर्ण मतलब होता है कान, है ना। तो हम जानते हैं कि जो कर्ण था उसके आ, कानों में आ, कुंडल थे, जन्मजात कुंडल थे उसके स्पेशल, और कवच था, है ना। आप जानते हैं कवच कुंडल के साथ वो पैदा हुआ था, ये स्पेशल। तो आ, हम्म, हाँ, तो मेरा ये कहना था कि हाँ, तो ये जो उनका नाम कर्ण क्यों पड़ा, मैं एग्जैक्ट याद करने का प्रयास कर रहा हूँ, बट आई थिंक सूर्य देव के कानों से उनका जन्म हुआ था, या कुंती देव को कान के थ्रू। मैं थोड़ा सा पता करके आपको बताऊंगा, बट इट्स समथिंग लाइक दैट, जब उनके जन्म के समय से ही उनका नाम इस प्रकार से है। क्योंकि युधिष्ठिर की तरफ से वह करने को फैसला किया था। Anyway, ठीक है, तो आप समझ गए कृपाचार्य वगैरह कौन है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ और चीजें बताई गई हैं। यहाँ तो हमने ये चीजें देख ली थी लास्ट टाइम कि कौन कौन लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बट उनका मन नहीं है लड़ने के लिए। कुछ लोग हैं जो पूरी तरह इसमें कन्विंस्ड हैं, कुछ लोग पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। इसको हमने लास्ट टाइम देखा था। और इस टेक्स्ट की कमेंट्री पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कई चीजें लिखे हैं, तो उनके इस भाष्य को थोड़ा हम पढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि दुर्योधन जो है भीष्म और द्रोणाचार्य से बात करने वाला है। अभी तो फिलहाल वो द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। तो उसने यहाँ लिखा है भवान भीष्मश्च कर्णश्च, लेकिन उसने किसका नाम पहले ले। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, हमने जो बात डिस्कस कर भी रही थी बात, तो द्रोणाचार्य जो है वो क्या है, एक दृष्टि से ब्राह्मण जो होते हैं वो क्षत्रियों से ऊपर होते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था में, है ना। ब्राह्मण जो होते हैं क्षत्रियों को गाइड करते हैं। तो द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों सीनियर लोग हैं। तो इनमें से ब्राह्मण कौन है, द्रोणाचार्य, है ना? और भीष्म क्या है, क्षत्रिय। तो अगर वो भीष्म का नाम पहले लेंगे तो हो सकता है कि द्रोणाचार्य को बुरा लग जाए। हम्म, तो लेकिन अ, भीष्म जो है वो बुरा नहीं मानेंगे अगर द्रोणाचार्य का नाम पहले लिया जाता है तो दुर्योधन ने अपने मन में ये बात सोची, और इस प्रकार से पहले उन्होंने द्रोणाचार्य का नाम लिया और बाद में जो है भीष्म का नाम लिया। ये भी एक रीजन है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती बता रहे थे। तो आचार्यों का सोच कहाँ तक जाता है हम लोग तो सोच नहीं पाएंगे। उसके बाद उन्होंने कर्ण का नाम लिया। क्यों? क्योंकि भीष्म और कर्णों के बीच अच्छी नहीं बनती थी। अभी देखो कर्ण युद्ध लड़ने के लिए आए हैं, लेकिन आपको ये जान के पता चलेगा कि कर्ण जो है जब तक भीष्म पितामह मिलिट्री इंचार्ज हैं, कमांडर इन चीफ हैं, सेनापति हैं, तब तक कर्ण युद्ध नहीं लड़ने वाले। उनके बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ और फिर कर्ण ने बोला कि मैं तो युद्ध लड़ूंगा ही नहीं जब तक ये मेरे कौरवों के इंचार्ज हैं। इस प्रकार से उसने जो है ये सोचा कि मैं युद्ध लड़ूंगा और सारा क्रेडिट जो है भीष्म को मिल जाएगा। तो मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा जब तक कि भीष्म इस सेना के कमांडर है या फिर उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, सिंपल शब्दों में। तो इस कारण से कर्ण जो है उन्होंने ये नहीं किया था। और एक और बात जो है, अभी तक जो 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 आर्गुमेंट्स दिए हैं दुर्योधन ने वो यहाँ पर सारे मौजूद हैं, है ना। इनको हम लास्ट में एक बार पूरा देखेंगे कि भैया बोलना क्या क्या चाह रहा है, उसका क्या क्या कहना है। ठीक है? चलिए, तो फिलहाल यहाँ तक के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है? मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि
अगला जो फेज आने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब भीष्म की तारीफ शुरू होगी। अभी तक जो है द्रोणाचार्य को और उनके साथ बातचीत हो रही थी, लेकिन अब जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, या कोई कमेंट? नहीं, ठीक है, ऑलराइट। तो नवा श्लोक, नवा श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली, सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से है पहले चैप्टर के। तो बोल रहे हैं, अन्ये च भयवः शूरा मद अर्थे तक्वा जीवितः नाना शस्त्र प्रहरा प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। बोल रहे हैं, ये तो मैंने 4-5 लोग के नाम दे दिए, तो आप ये मत सोचो कि 4-5 लोग ही मेन है। जैसे इंडिया की टीम जब क्रिकेट खेलती थी 90s में, तो सचिन तेंदुलकर आउट तो इंडिया मैच हार गई, तो लोग अपना टीवी बंद करके अपने काम पे चले जाते थे, क्योंकि सब कुछ तेंदुलकर पर डिपेंडेंट था। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है, विराट कोहली आउट होगा तो और भी लोग जो मैच खेलते हैं, तो ऐसा 1% डिपेंडेंट नहीं। तो दुर्योधन ये बोलना चाह रहा है कि आप 4-5 लोग तो बहुत वो अच्छी बात है, लेकिन आप केवल और नहीं, और भी अन्य और भी कई सारे लोग हैं, सुरा महान नायक महान हीरो लोग हैं, और बहवा बहुत सारे। तो अपने टीम को मोटिवेशन कैसे दिया जाए? जब आप एक अब आप एक डिप्लोमेटिक पोजीशन पे, आप टीम लीडर हैं, आप परिवार के मुखिया हैं, तो कई बार आप जो है चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर सकते हैं। तो दुर्योधन ये कर रहे हैं, है ना, चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। एक्चुअली में जो नाम उसने लिए हैं, चाहे कर्ण हो, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, इनके जैसे बहुत ज्यादा वॉरियर उनके पास नहीं है, ये तो झूठ बात है। लेकिन जब हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं, अरे एक तेंदुलकर गया तो क्या बात है, 10 तेंदुलकर खड़े कर देंगे हम, है ना, ऐसा हम बोलते हैं। तो ऐसे दुर्योधन इस प्रकार से बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, और ये लोग क्या करने वाले हैं, मद अर्थे, मेरे लिए, मेरे काम के लिए। वो लोग कितने कितने, उनका डेडिकेशन क्या है, तक्वा जीविता, तक्वा मतलब छोड़ देना, वो अपने जीवन को भी त्याग सकते हैं। यानी कि कितना वो उनके अंदर एंथुजियाज्म बढ़ रहा है कि देखो, ये लोग जो मेरे साथ मेरी टीम के लोग हैं ना, ये मेरे लिए जान दे सकते हैं, जान। तो उनके अंदर वो फ्यूल कर रहा है, जैसे हिटलर करता था। आप हिटलर की स्पीचेस देखेंगे, किस प्रकार से वो फ्यूल करता था, जर्मन ब्लड, कॉमन आइडेंटिटी, आर इन सुप्रीमेसी, है ना, तो वही सब बातें। तो पहले से बहुत एक्सपर्ट है दुर्योधन कैसे बात करना है ना, नाना शस्त्र, और कई प्रकार के वो लोग शस्त्र चलाना जानते हैं। ऐसे नहीं कि सारे जो है तीरंदाजी हैं, भाला मारना भी जानते हैं, उनके पास दिव्यास्त्र भी हैं, वो जो है गदा मारना भी जानते हैं। तो इस प्रकार से सब प्रकार की चीजों में वो एक्सपर्ट है। यही बोल रहे हैं, दुर्योधन बोल रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, और भी इसमें कई लोग हैं जिनका नाम नहीं लिया गया, जैसे कि जयद्रथ, कृतवर्मा, शाल्य, ये सब भी अब दुर्योधन के लिए जानने को तैयार है। तो इसका ये मतलब ये भी है एक प्रकार से, देखो जब जान देने की बात आती है, यानी कि खतरा बहुत ज्यादा है ना भाई। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग सपोज किसी सिंपल जगह पे जाते हैं, हम लोग किसी गार्डन में जाते हैं, या कहीं मंदिर में जाते हैं, है ना, या किचन में जाते हैं, तो हम ये तो नहीं बोलते कि भाई ये लोग जो गार्डन में जा रहे हैं ये मेरे लिए जान दे सकते हैं। जहां पे बहुत खतरा है, जहां पे लग रहा है कि बहुत रिस्क है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसे स्थान पर ही ये बात बोली जाती है ना? तो ये जो युद्ध भूमि है, कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है, दुर्योधन एक प्रकार से ये बात समझता है कि हो सकता है कि आ, उसकी भी उसको भी, उनके कुछ लोगों को भी मृत्यु का सामना हो। और एक प्रकार से इनडायरेक्टली वेद व्यास ये बता रहे हैं कि अभी से उद्घोषणा हो गई है कि ये सारे मारे जाएंगे। तो जितने लोग का नाम लिया गया, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा को छोड़ के सारे के सारे मारे गए, और अश्वत्थामा भी अर्धवारा हो गया एक प्रकार से। तो इन सब की मृत्यु हुई, और कृतवर्मा को छोड़ के, क्योंकि वो तो भगवान की तरफ से, तो ये सारे की मृत्यु हुई। तो इसमें बता रहे हैं, तो देखो इसमें क्या बात बता रहे हैं, महत्वपूर्ण बात, कि ये लोग कितने मेरी तरफ से कमिटेड हैं। तो एक प्रकार से उनकी सबकी महानता बता दी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, है ना, आप लोग सब कितने, आप लोग स्किलफुल हैं, आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, लेकिन आप सब लोग मेरे हैं।
तो उनकी कॉमन आइडेंटिटी सेट कर दी, है ना, कॉमन गोल सेट कर दिया कि आप लोग सब इतने महान हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि मैं जो आपका राजा हूँ, मैं जो आपका राजकुमार हूँ, जो कौरवों का कुल का दिया हूँ, मेरे लिए आपको लड़ना है। तो उसे आइडेंटिटी क्लियर कर दी कि आप लोग बहुत सारे महान लोग होंगे दुनिया भर के, आपके बहुत सारे आपके ग्रेट हिस्ट्री है, लेकिन अभी आपकी एक आइडेंटिटी है कि आप मेरे लिए यहाँ पे युद्ध लड़ने आए। उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये है नवा श्लोक। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे, कोई कमेंट नवे श्लोक तक? नहीं? ओके, चलो, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा था, बहुत ही अच्छा। फिर एक और मास्टर श्लोक, यहाँ से लिया देखो क्वेश्चन बोलो सुमंत, कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन तो आपने आप कमेंट करके पूछ सकते हो सुमंत। हाँ, बोलो बोलो। ये कोई और कुछ शेयर करना चाहिए, गीता पे चर्चा है, आप लोग भी चर्चा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैं ही बोल रहा हूँ। तो किसी का कोई पॉइंट है इसके रिगार्डिंग? गौतम बुद्ध ने जो ध्यान दिए थे वो कौन से ध्यान है? अरे भाई, मतलब ये तो यार, मतलब प्रभु जी हरे कृष्ण। हिस्ट्री की क्लास में तुम यार, मतलब जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछोगे कैसे चलेगा? गौतम बुद्ध कहाँ से बीच में आ गए थे, हैं? वो अलग से पूछे तुम, ठीक है, इट हैज टू बी रिलेटेड टू प्रभु दिस। जी हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा, विभु यस। प्रसाद। जी जी। प्रभु जी ऐसा है कि लास्ट टाइम मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, जो एक डिस्कशन हुआ था ना, हम्म। कि वो हनुमान जी का जो फोटो है वो उसमें झंडा में हम्म भगवान ने लगाए थे उनका रथ में, हम्म। तो उसका क्या पर्पस था, क्यों लगाए थे, और हनुमान जी को ही क्यों लगाए थे? ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जब पांडवों को वनवास मिला, 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास, 13 साल का, तो आई थिंक ये 10वें या 11वें वर्ष की घटना है कि एक दिन द्रौपदी बैठी हुई थी और बहुत जोर से एक आंधी आई। अच्छा, ये जो है ये किसी भी सीरियल में नहीं है, ये आपको तभी मिलेगा जब महाभारत आप पढ़ोगे, तो इसलिए कुछ चीजें शास्त्र में ही मिलती हैं। तो सीरियल वालों ने, इवन बी आर चोपड़ा जी ने इस सीन को नहीं दिखाया। तो द्रौपदी बैठी हुई थी, तो एक बहुत ही सुंदर फूल उनके पास आके गिरा, जिसकी महक इतनी सुंदर थी, इतनी उसकी इतनी तेज महक थी, इतनी बढ़िया महक थी, उन्होंने कभी नहीं सूंघी थी। तो भीम को उन्होंने कहा कि आप जाके पता कीजिए ये फ्लावर कहाँ से आया है, और मुझे ये फ्लावर और चाहिए। तो भीम जाते हैं और उस फ्लावर की खोज में जाते हैं। तो उस फ्लावर की खोज में अल्टीमेटली वो पहुंचते हैं यक्ष के पास, और वहां यक्षों से उनका युद्ध होता है, कुबेर के जो, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर के जो दिक्पाल है, उत्तर दिशा के जो पालन करता है वो कुबेर है। तो उनकी कुबेर के लोगों से युद्ध होता है, वो भी किसी सीरियल में नहीं दिखाया गया है। लेकिन एक चीज जो सीरियल में दिखाई गई है और जो सही है, कि जब वो यक्ष के पास जा रहे होते हैं, वो उस दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो रास्ते में एक बूढ़ा बंदर दिखाई देता है। और जो बूढ़ा बंदर क्या है, उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, और वो रास्ते को घेर के बैठा होता है। कौन है वो बूढ़ा बंदर? कौन है, पता नहीं आपको? हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी। हनुमान जी। हनुमान जी हाँ। वहां पे बैठे रहते हैं। हनुमान जी। तो वो बोलते हैं, भीम बोलते हैं कि भैया अपना हटाओ पूछ पूछ, क्या है ये? तो पांडव बोलते हैं देखो मैं तो बूढ़ा हो गया है, तुम खुद हटा लो। तो या फिर उससे ऊपर चले जाओ। तो भीम मना करता है, नहीं, मैं किसी जीव का अनादर नहीं कर सकता, इसके ऊपर से नहीं जा सकता। तो हनुमान जी बोलते हैं आप इसको हटा लीजिए। तो भीम, जिसके पास 10,000 हाथियों की शक्ति है, जो पवन पुत्र है, वो भी जो है वो उनको हटा नहीं पाया। पवन पुत्र होते हुए भी उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उसको हटा पाए। तो फिर जो है हनुमान जी अपना रियल स्वरूप उनको दिखाते हैं। तो फिर भीम उनसे सहायता मांगते हैं कि आप जो है हमारी तरफ से, हमारा युद्ध होने वाला है भविष्य में मुझे लगता है, तो आप उसमें हमारी हेल्प कीजिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो इस समय मैं डायरेक्टली आपकी हेल्प करने तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु युद्ध नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण ने तो युद्ध नहीं किया ना। लेकिन जैसे वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, इसी प्रकार से मैं भी आपकी इनडायरेक्टली हेल्प करूंगा। तो क्या, मैं, ये हनुमान जी ने खुद ही बोला कि जहां पर भी अर्जुन का जो रथ होगा उस पर मैं जाके चढ़ जाऊंगा, और इतना जोर से हुंकार करूंगा, इतना जोर से हुंकार करूंगा कि उनकी आधी सेना तो डर के भाग जाएगी इनसे। तो ऐसा वर्णन भी है, महाभारत के कई दिनों में ऐसा वर्णन आता है कि हनुमान जी के रोल से ही वो परेशान हो जाते थे, डर जाते थे, उनकी कॉन्फिडेंस चले जाते थे। तो अर्जुन का जो रथ है उसकी एक मतलब मृत्यु की तरह उनको दिक्कत है, क्योंकि हनुमान जी की जो साउंड वाइब्रेशन भी उसमें था। ठीक है, ओके, गॉट इट। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये सत्यजीत बोलो।
एजुकेशन का भी करना था। हम्म। जी, आप जो बोला कि दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए सबको नहीं मिलता था, जिसका क्वालिफिकेशन है उसको ही मिलता था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे अश्वत्थामा है, उनको ब्रह्मास्त्र चलाने के मतलब याद था, लेकिन कैसे उनको रिटर्न करते वो नहीं जानता था। उनका तो जो ब्रह्मास्त्र देता है उनका तो मतलब ऐसे रिटर्न कैसे करेंगे तो उनको तो बताना चाहता था ना। मतलब मेरा क्वेश्चन ये उनका क्वालिफिकेशन था या ऐसे ही वो कुछ जिससे चुरा लिया था जिससे मतलब वो अच्छा ठीक है, मतलब जितना मैं समझ में, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी कि ब्रह्मास्त्र जो जैसे अश्वत्थामा ने चलाया तो उसको रिटर्न करना क्यों नहीं आता है, आपका ये प्रश्न है ना? कंफर्म कर दीजिए बस। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। हाँ ठीक है, ओके ओके। अच्छा बाय द वे, जो सुमंत सुमंत आप जो बात बोल रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने जो बताया योग या ध्यान, वो गीता में कहाँ लिखा है, तो वो ऐसे डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा है। लेकिन जो भगवान बुद्ध ने बताया उसकी कुछ पॉइंट्स, कि कैसे हमको ये संसार जो है एक प्रकार से टेम्पररी एंड थिंग्स लाइक दैट, बाकी उनकी फिलोसफी थोड़ी अलग है। तो उसके हम लोग आएंगे, वो 6 चैप्टर में आएंगे, शायद 6 महीने बाद। 6 चैप्टर में जो ध्यान योग चैप्टर है उसमें आएंगे। अच्छा, तो इनका क्वेश्चन है कि हाँ, तो हाँ अश्वत्थामा को ये अश्वत्थामा जो है वो वैसे रुद्र के एक प्रकाश है, वो रुद्र नहीं पर रुद्र के एक प्रकाश है। तो क्या होता था, अर्जुन जो है उनका नाम पड़ गया गुणाकेश। गुणाकेश मतलब होता है नींद को जीतने वाला। क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि अर्जुन जो है एक दिन रात में वो भोजन खा रहे थे, और भोजन पाते पाते उस समय जो कैंडल थी या जो भी था वो बुझ गया। पहले तो लाइटिंग वाइटिंग होती नहीं थी, जो भी था कैंडल वो उसमें बुझ गया, पवन चली जो भी हुआ बुझ गया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो हम लोग अंधेरे में, हम लोग हल्के हल्के अंधेरे में है, थोड़ी सी लाइट है, डिम लाइट, और एकदम से लाइट चली जाए, तो भी हमको मोटा मोटा अंदाजा रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? मतलब मेरा मोबाइल किधर है, ये किधर है, वो किधर है, मोटा मोटा अंदाजा रहता है। तो ऐसे ही अर्जुन ने देखा कि उन्हें अंदाजा हो पा रहा था कि वो खाना खा पा रहे थे, उस अंधेरे में भी वो खाना खा पा रहे थे। तो अर्जुन के मन में ये बात आई कि जब मैं बिना देखे खाना खा सकता हूँ, तो बिना देखे मैं अस्त्र क्यों नहीं चला सकता, है ना? तो उन्होंने क्या किया, रात में उन्होंने जो शब्द वेदी बाण और अन्य बाणों की प्रैक्टिस करना शुरू किया रात में। तो रात भर वो जो है प्रैक्टिस करते थे। कई बार लोग बोलते हैं अरे अर्जुन को तो भगवान कृष्ण ने जिता दिया अपना दोस्त थे, तो पर अर्जुन ने मेहनत भी बहुत की। जब सारे लोग, सारे कौरव कौरव और सारे पांडव सोते थे रात में, तब अर्जुन बैठ के अभ्यास करते थे, है ना, पूरा। तो फिर एक दिन द्रोणाचार्य ने ये देख लिया कि अर्जुन जो है रात में जागकर भी, ये तब की बात है जब वो लोग गुरुकुल में थे, कि वो जो है रात में भी इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए द्रोणाचार्य, और उन्होंने अर्जुन को कुछ खास दिव्य अस्त्र दिए उसी समय। तो अश्वत्थामा को ही पता चला कि ये इस प्रकार से मेरे पिता जो है मेरे पिता हैं, पर उनका प्रिय शिष्य मैं नहीं हूं बल्कि अर्जुन है, और वो अर्जुन को ये सब दिव्यास्त्र देते हैं। तो ऐसा ऐसा अश्वत्थामा की कोई पांडवों से बुराई नहीं थी, लेकिन उसको थोड़ा इस बात का ईर्ष्या, थोड़ा इस बात का दुख था कि मैं उनका बेस्ट शिष्य नहीं और मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो फिर अश्वत्थामा भी जिद करके अपने पिताजी से ब्रह्मास्त्र और इत्यादि ले लिया, जिद करके। अब पिता है तो क्या करें, देना ही पड़ेगा, है ना? तो इस प्रकार से उन्होंने ले लिया, लेकिन अच्छी तरह वो उसको सीख नहीं पाए पूरी तरीके से, है ना? जैसे जैसे अभिमन्यु जो है वो जानते थे कि चक्रव्यूह में जाना कैसे, मतलब वापस आना नहीं जानते थे। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा का जो ज्ञान है, इट वॉज लाइक, जनरली ज्ञान गुरु प्रसन्न होकर शिष्य को देते हैं, पर यहाँ पर जो था, प्रसन्न थे कि नहीं कितना पता नहीं, लेकिन बाय हुक और क्रुक जो है एक प्रकार से लेने का प्रयास किया गया, इसलिए उनको कंप्लीट नॉलेज इसका नहीं था कि उसको कैसे वापस लेना है। तो इसलिए जब उन्होंने परीक्षित पर चलाया ब्रह्मास्त्र, तो वो वापस नहीं ले पाए। तो फिर जो है भगवान कृष्ण को ही जाना पड़ा, क्योंकि फिर तो ब्रह्मास्त्र का कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण ही गए और अपने बनाए हुए नियम को तोड़ के उन्होंने ब्रह्मास्त्र को कैंसिल कर दिया अपने, उनकी कर्म में जाकर। ठीक है, चलो। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? हमारे पास अभी भी 4 मिनट है। कोई कुछ बोलना चाहते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है फिलहाल, ये 8 श्लोकों तक, 9 श्लोकों तक? कुछ नहीं? ठीक है, तो 10वें श्लोक से हम लोग प्रारंभ करेंगे नेक्स्ट वीक, जिसमें कि हम देखेंगे आखिरी 2 महत्वपूर्ण बातें जो दुर्योधन ने बोली, दुर्योधन दुर्योधन ने बताई। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलिए।
प्रभु जी, जब भगवान ने अश्वत्थामा को अभिशाप दे दिया कि तुम जिंदा रहोगे, तुम मरोगे, आज तक भी क्या अश्वत्थामा जिंदा है? हाँ, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि अश्वत्थामा अभी तक जिंदा है कि नहीं। मतलब जिंदा तो वो है, पर पृथ्वी पर है कि नहीं। माध्वाचार्य जी की कमेंट्री में एक जगह ये मेंशन है कि अश्वत्थामा का जो कर्स है वो 3,500 साल ऐसा कुछ चलेगा एक जगह पर, और एक जगह मेरे को सुना था कि 7,000 वर्ष कुछ। तो थोड़ा उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। तो बात ये कि अश्वत्थामा जीवित जरूर है, पर पृथ्वी लोक पर है ऐसा इट डजंट सीम सो। क्योंकि मैं डेफिनेटली माधवाचार्य जी की जब कमेंट्री देख रहा था तब मैंने बात देखी थी कि वो एक सर्टेन ईयर्स तक है। 3,500 है कि 7 है वो नहीं, मुझे लगता है कि 3,500 ही थी, क्योंकि वो हमने ये देखा था कि वो 5,000 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो जीवित है इन द सेंस वो इस यूनिवर्स में है, भौतिक संसार में ही, बट ही डज वो पृथ्वी लोक पर है ऐसा कोई एग्जैक्टली उसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है। जैसे हनुमान जी भी 7 चिरंजीवी में है, पर हनुमान जी जो है पृथ्वी लोक पे नहीं रहते, वो किष्किंधा वर्ष में रहते हैं, और हम लोग रहते हैं भारत वर्ष में। एक और चिरंजीवी है बली महाराज, तो बली महाराज सूतल लोक में रहते हैं, वो एक अलग प्लेनेट है, वो पृथ्वी पे नहीं रहते। तो इस प्रकार से परशुराम एक और चिरंजीवी है, पर परशुराम भी पृथ्वी लोक में नहीं रहते, वो महेंद्र पर्वत पे रहते हैं। एक्चुअली भागवतम के हिसाब से कलयुग जो है वो आइसोलेशन पीरियड है। मतलब देवी देवता जो है कलयुग में बिल्कुल आना ही नहीं चाहते। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी को कोविड हो जाए और वो किसी एक रूम में बैठ के आइसोलेशन पे है, तो आपका परिवार जो है उसके आसपास घूमेगा पर उस रूम में नहीं जाएगा। तो ऐसे देवी देवता जो है कलयुग में पृथ्वी लोक पर नहीं आते जनरली। मतलब दे थिंक इट्स वेरी थर्ड क्लास, तो वो लोग देखना भी नहीं चाहते हम लोग को। पृथ्वी लोग के घटिया लोग जो कलयुग में घटिया काम कर रहे हैं, तो वो लोग मतलब उनको बिल्कुल घिन आती है हम लोगों को, इसलिए वो लोग बिल्कुल आसपास नहीं आना चाहते। ठीक है, ओके, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, और एक क्वेश्चन। प्रभु जी, आप जो बताया कि भारतवर्ष और किष्किंधा लोग, हम तो मतलब ऐसे जानते कि हमारा सप्तद्वीप और नववर्ष है, तो हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, इसी प्लैनेट में सारा वर्ष लोग होता है या डिफरेंट नहीं डिफरेंट नहीं नहीं, ये जो वर्ष है ये प्लानिटरी सिस्टम का है। भूमंडल अलग चीज है, भूलोक अलग चीज है। भूमंडल मतलब इट्स लाइक अ गैलेक्सी। जैसे गैलेक्सी में बहुत हजारों करोड़ों प्लैनेट्स होते हैं, रिवॉल्विंग बॉडीज होती हैं और वो खुद रिवॉल्व करता रहता है। तो मॉडर्न साइंस का जो कॉन्सेप्ट है गैलेक्सी, इट इज लाइक भूमंडल। कि भूमंडल जो है उस इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स। तो उसमें बहुत सारे अनगिनत लोग हैं, उसमें से एक है पृथ्वी लोक या भारतवर्ष। ठीक है, चलो अभी तो टाइम हो गया, केवल 1 मिनट बाकी। तो बहुत धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट संडे। आप लोग जब करते रहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।